नमस्कार। हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने 7 घंटे में क्वार्टर फाइनल और प्री सेमीफाइनल जीतकर देश का तिरंगा पेरिस ओलंपिक में फहरा दिया था। दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी, जो पिछले कई बाउट्स में एक भी मैच नहीं हारी थी, हिंदुस्तान की बेटी ने उसे हराकर भारत का तिरंगा लहरा दिया था। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, लेकिन साजिश की राजनीति में हार गई। इन्हें खेल की राजनीति में बलि चढ़ा दिया गया। कल देश का हर नागरिक खुशी मना रहा था मानो उसकी बेटी जीत गई, लेकिन खेल मंत्री, प्रधानमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे सत्ताधारी विनेश फोगाट के लिए मुबारकबाद तक देने के लिए बच रहे थे। मुबारकबाद देने से पहले उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की सूचना दे दी। विनेश फोगाट वही महिला पहलवान है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। महिला पहलवानों के लिए 140 दिन से अधिक धरने पर बैठी थी। उसे बीजेपी की पुलिस ने सड़क पर घसीटा और एफआईआर तक दर्ज कर दी। इनके बावजूद भी उन्होंने ओलंपिक में तिरंगा फहराया, लेकिन एक साजिश ने उसे हरा दिया। विनेश फोगाट के लिए रचा गया षड्यंत्र एक न एक दिन बेनकाब होगा। यह षड्यंत्र का चक्र टूट कर रहेगा। आखिर हिंदुस्तान की सरकार कहाँ है, देश के खेल मंत्री कहाँ है और देश के प्रधानमंत्री कहाँ है? सवाल गहरे हैं जिसका जवाब भी लाजमी है। कौन है जिसने हरियाणा और देश की बेटियों की पीठ में छुरा घोंपा है? कौन है इस नफरती षड्यंत्र के पीछे? विनेश फोगाट ने तो पहले ही साजिश की बड़ी आशंका जताते हुए ट्वीट भी किया था। विनेश फोगाट ने ओलंपिक खेलने जाने से पहले भी ऐसी आशंका जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, विनेश ने कहा था कि मेरे साथ की पूरी टीम ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा चुनी गई है और या कहीं ऐसा कुछ न मिला दे जिससे कुछ गड़बड़ हो जाए। अब जरा इस रूल बुक को पढ़िए और सच्चाई जानिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। क्या साहब को सारी समस्या मेडल से थी, इसलिए जीते हुए मेडल को भी जाने दिया? अगर खिलाड़ी का वजन मैनेज नहीं होता तो नॉर्मल खिलाड़ी खुद को इंजर्ड घोषित करके जीते हुए मेडल के साथ विड्रॉ कर लेते हैं। वेगिंग कोई ड्रॉपिंग जैसी प्रक्रिया नहीं है कि आपको सैंपल देना ही है, भले ही आप इंजर्ड हो। कोच सहित विनेश की टीम में जो लोग थे, उनका यह काम था कि अगर विनेश का वेट आज मैनेज नहीं हो रहा है तो उसको इंजर्ड घोषित करके विड्रॉ करवा देते। कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का ही था। एक संदिग्ध सी बेवकूफी हुई है जिसके कारण भारत को एक पक्के ओलंपिक मेडल से हाथ धोना पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डिस्क्वालिफाइड खिलाड़ी फिर से बाहर नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं। अभी इसी पेरिस ओलंपिक में हुआ है। बस उस देश की सरकार में दम होना चाहिए। यह केन्या की फेथ कोपिंगन है, जिन्हें 5000 एम रेस में डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था और उनका सिल्वर मेडल भी चला गया था। मगर कल की खबर है, केन्या की अथॉरिटीज ने अपना पूरा दम लगाया और आज उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई और उनका सिल्वर मेडल उनके पास आ गया। बस शर्त एक ही है कि उस देश की सरकार में दम होना चाहिए। प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी मीडिया के अनुसार आप विश्व के बेहद ही शक्तिशाली नेता हैं। आपका दुनिया में डंका बज रहा है। आप दुनिया को लाल आंखें दिखाते हैं। आप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हो। तो बस आप इतना करिए कि हमारी होनहार पहलवान विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है तो आप इसके लिए संबंधित अधिकारियों को लाल आंख दिखाइए और हमारी पहलवान बेटियों विनेश फोगाट को फिर से क्वालिफाई करके दिखाइए। क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो बधाई देने से बच रहे थे, क्या ऐसा कोई कदम उठाएंगे? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।